तो एसएससी फेज 13 की वैकेंसीज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आज के इस वीडियो में इसी नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूं, जैसे कि बेसिक डिटेल्स आपसे बता दूंगा, प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ रहता है, सो दैट आप आने वाले इस बार एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो कितना कट ऑफ आपके दिमाग में रहना चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार कितना हो सकता है, और इंपॉर्टेंट टिप्स पैटर्न को देखते हुए आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जरूर काम आने वाला है। अगर आप इन पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो, देखो अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, आपकी यहाँ पे वैकेंसीज रहती हैं। रिटन एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है, जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश का सेक्शन रहता है। हर एक सेक्शन के 25 क्वेश्चन और हर एक सेक्शन 50 मार्क्स का रहता है। टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 200 मार्क्स का आपका पेपर रहता है ये वाला। और इस एग्जाम का जो पैटर्न अगर आप वो तैयार करते हो, अपकमिंग इसी मंथ में एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल की वैकेंसीज, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जो कि 10th 12th पास ग्रेजुएट बेस्ड वैकेंसीज होती हैं। आपकी उनकी तैयारी भी अपने आप होने स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए और एग्जाम की तैयारी आज से करना स्टार्ट कीजिए। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 जून रहने वाली है। पेपर आपका जुलाई लास्ट में और अगस्त स्टार्टिंग में होने जा रहा है। टाइम लिमिटेड है। इस टाइम पे जितना बेस्ट एफर्ट्स लगा सकते हो, अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा दो। देखो बेसिक डिटेल्स आपको बता चुका हूँ, क्या क्या रहने वाला। एप्लीकेशन फी 100 रुपीज रहती है। बाकी डिटेल्ड वीडियो है, या फिर आप आराम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ssc.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट टाइम पे कट ऑफ की बात करूं, 2022 में जैसे जनरल कैटेगरी कट ऑफ 178, 200 में से आपको देखने को मिल रहा है 178 मार्क्स। लेकिन होता क्या, कई सारी पोस्ट इसमें अलग अलग पोस्ट होती है 10th बेस पर भी, और रीजन भी अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से कट ऑफ भी वेरी करता रहता है। कहीं पर 170 भी देखने को मिलेगा, कहीं पर 161 भी देखने को मिलेगा। ये हाईएस्ट कट ऑफ आपको बता रहा हूँ कि इस लेवल तक जाता है, समझ के हो। हायर सेकेंडरी का भी 175, ग्रेजुएट। तो इतना देखो, ये कट ऑफ आप आराम से देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हाईएस्ट लेवल की तैयारी करनी है तो 2022 में जो हाईएस्ट लेवल के कट ऑफ थे वो 180 मार्क्स को टच कर रहे थे, ये समझ के चलो। जनरल कैटेगरी की मैं बात करता हूँ 2023 में, और 2022 का पेपर इजी भी था। 2023 में मैट्रिकुलेशन 10th बेस की बात करूं 170, हायर सेकेंडरी 172, जनरल कैटेगरी 170। तो यहाँ पर जो है 2023 में जो कट ऑफ था वो 170 वाले मार्क को टच कर रहा था। 2024 की बात करूंगा, मैट्रिकुलेशन का 170 कट ऑफ देखने को मिला, हायर सेकेंडरी 170, ग्रेजुएशन को 172 कट ऑफ देखने को मिला। तो यहाँ पर आप समझिए 170 के पॉइंट को टच कर रहा है यहाँ पे कट ऑफ, अगर मैं बात करूंगा 2024 की। तो यहाँ से आपको इतना समझ आया है। फिर से मैं एक बात रिपीट करूंगा, किसी रीजन का किसी पोस्ट का कट ऑफ 170 की जगह 161 भी होगा, 165 भी होगा, 159 भी होगा। मैं हाईएस्ट कट ऑफ लेकर आपको बता रहा हूँ कि इतना कट ऑफ इसका जाता है। अब देखो, आपको एक बात और समझना पड़ेगा, कट ऑफ को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कितने कैंडिडेट्स वहां पे एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर पार्टिसिपेशन ज्यादा होगी तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा, कट ऑफ भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वैकेंसीज कम होंगी तो कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एग्जाम डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ कम हो जाएगा। कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ आपको वैरी करने को मिलता है। जिन पोस्ट की डिमांड ज्यादा होती है, जैसे यूडीसी, लेबोरेटरी असिस्टेंट के बारे एमटीएस की बात करेंगे, इनके कट ऑफ बाकी पोस्ट ज्यादा होते हैं। तो कट ऑफ इतने सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसीलिए आपके सामने में एवरेज कट ऑफ लेकर आया हूं। अब अगर आप बोलोगे 2025 का कट ऑफ, इस बार जो पेपर कट ऑफ कितना जाने वाला है, अभी हमको एग्जैक्ट फिगर भी क्लियर नहीं, कितने कैंडिडेट्स अप्लाई करने जा रहे हैं। वैकेंसीज हमें क्लियर है कि 2400 प्लस वैकेंसीज हैं। एग्जाम का पैटर्न डिफिकल्ट होगा, इजी होगा तो कट ऑफ ज्यादा चल जाएगा, डिफिकल्ट हो तो कट ऑफ कम चला जाएगा। कैटेगरी वाइज तो अलग रहता ही कट ऑफ आपको देखने को मिलता है। तो पोस्ट का तो जो हाई डिमांड वाले पोस्ट तो कट ऑफ ज्यादा ही रहने वाला है। लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों का अगर पैटर्न देखा जाए, उस पैटर्न को ध्यान पे रखते हुए आप लोग जो 10th बेस का जो पैटर्न रहने वाला है, ये 2400 प्लस वैकेंसीज, ठीक है। तो 10th बेस का कट ऑफ आप जनरल कैटेगरी का 180 के आसपास मान के चलो, 170 से 175 से 180 के बीच में। हायर सेकेंडरी का 170 से 175, और ग्रेजुएशन लेवल का, क्योंकि सीजन के बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ ही साथ, तो 175 से 185 को कट ऑफ मान के चलो। इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। ये कट ऑफ रेंज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इससे कम नहीं, इससे ज्यादा होगा तो बेटर है, लेकिन कम से कम ये कट ऑफ रेंज के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर आप इस बार का फॉर्म लगाने जा रहे हो। और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो, हमारी एप्लीकेशन पर एसएससी का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो कि सभी एसएससी एग्जाम में काम आने वाला आपके लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी 25 कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है और आपका डिस्काउंट मिल जाएगा वहां पे जाके। तो ऑफर कुछ टाइम के लिए वैलिड है, आज जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसी में आपको मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा।
अब प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपको मैं कहा एनालिसिस कीजिए, वो मैं आपको खुद एनालाइज करके बता चुका हूँ। अब आपका काम है कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए कि वहां पे किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक ऐसे जो रिपीट होते हैं, कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, पहले उन टॉपिक पर फोकस कीजिए। लगभग 10-12 क्वेश्चन आप जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड कर लीजिए, उन पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। जो बार बार रिपीटेड टॉपिक है उन पर फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए लास्ट टाइम कट ऑफ से 10 से 20 मार्क्स ज्यादा वो तो पूरा 200 ही बन जाएगा। इसलिए आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे ग्रेजुएशन हो तो 175 से 185 कट ऑफ दिमाग में रखे चलो, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन वगैरह करो और टाइम कम है, स्टडी प्लान बना लो, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और टारगेट स्कोर, जैसे ये तो हालांकि टारगेट स्कोर कम बताया 150 से 160, अगर आपको टारगेट स्कोर बनाना है कोई भी कैटेगरी 170 प्लस ही मान के चलो, इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन वगैरह करो। डेली बेसिस पे 4 से 6 घंटे कम से कम पढ़ो ही पढ़ो, क्योंकि आप मुझे पता नहीं आपको लेवल कितना, बट कम से कम इतना टाइम आपको देना ही चाहिए। एग्जाम से पहले 10 से लेके 15 तक कम से कम फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कर लो। करंट अफेयर्स कवर करते जाओ, 24 से 25 तक सारे करंट अफेयर्स कवर कर लो, क्योंकि करंट अफेयर्स में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। और जब आप पेपर के टाइम पर जाओगे तो नेगेटिव मार्किंग पे थोड़ा ध्यान रखना, गैस बुक मत लगा देना वहां पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टिप्स है जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो आपके लिए मैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।